अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त से मिनी क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। और ये रेसिपी स्पेशली किड्स के लिए मैंने यहाँ पर शेयर की है। यानी किड्स लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन आइडिया है, हेल्दी लंच बॉक्स है। तमाम मदर्स अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगी और बच्चों के लंच बॉक्स में रखेंगी, यकीन करें आपके बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। तो इस रेसिपी को आप लोग ट्राई कीजिए और बनाएं और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपका मिनी क्रस्ट पिज़्ज़ा कैसे बना। तो इसके लिए आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। अगर आपके पास चिकन टिक्का अवेलेबल है, और मैंने भी यही किया है कि रेडीमेड चिकन टिक्के को बहुत शानदार से स्टफिंग के साथ तैयार किया है और यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया है। रेसिपी देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जाइए ज़बरदस्त से ये मिनी पिज़्ज़ा को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 2 कप मैदा। इसमें हमने ऐड किया है हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर और 1 टेबल स्पून भर के इंस्टेंट ईस्ट। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी ऐड किया है। नीम गर्म पानी के साथ अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गूंद देंगे। डो को हमने सॉफ्ट सा तैयार करना है और आप यहाँ पर हाथों की मदद से इस डो को अच्छा सा सॉफ्ट सा तैयार कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और समेटते जाएंगे और इस तरह से ये डो तैयार कर लेंगे और इसके बाद फिर इसे रख देंगे राइस होने के लिए। प्याज का कलर चेंज होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के मैदा और मैदे के साथ इन चीज़ों को अच्छी तरह से हम यहाँ पर रोस्ट करेंगे। और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी, तब हम इसमें ऐड कर देंगे जो चिकन टिक्का हमने श्रिंक करके रखा था, उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो उसके चंक्स डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसे श्रिंक किया था। अच्छा, इसके बाद हल्का सा कुक करेंगे और जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट होगी, तब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। मिल्क हमने यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब रखा है, लेकिन हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर जो गया है वो तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने मिल्क ऐड किया था। और अब हम इस स्टफिंग को इतनी देर तक कुक करेंगे कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। इस तरह से देखिए ये सिमटना स्टार्ट हो जाएगी। तब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ पर सॉल्ट का इस्तेमाल करें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आप चिकन टिक्के का इस्तेमाल करें, आप बॉइल्ड श्रिंक हुई भी चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें आप चिकन टिक्का मसाला ऐड कर दीजिएगा। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये शानदार और बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार हो। डो अच्छी तरह से राइज हो चुका है, अब हम इसे समेटेंगे और इसे चॉपिंग बोर्ड पे ले आएंगे। थोड़े से मैदे के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी होता है और सॉफ्ट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर मैदा ऐड करेंगे और तकरीबन हम यहाँ पर 5 अदद मिनी पिज़्ज़ाज इससे तैयार करेंगे। इसे डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों में। अच्छा जी, ये तो हो गए हमारे मिनी पिज़्ज़ाज़ के। आप चाहें तो आप मेज़र भी कर सकते हैं कि आपका जो एक ही इक्वल साइज़ के अगर बनाने हैं। अच्छा जी, अब इस तरह से हम इसे थोड़ा-सा प्रेस करते हुए हाथों की मदद से इसे प्रेस करेंगे इस तरह से। और अब इसके बाद हम इसको अब हम यहाँ पर अपना पसंदीदा सॉस लगाएँगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले चिली गार्लिक सॉस लगाया है। आप चाहें तो केचअप ऐड कर सकते हैं और ओरिगानो इसके ऊपर हल्का-सा स्प्रेड किया है। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी, उसको हम इस तरह से एक कबाब की सूरत में इसको शेप देकर और इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। बहुत ईज़िली हैंडल होता है और बहुत ईज़िली बच्चे इसको एन्जॉय करते हैं, खाते हैं। बहुत मज़े का बन के तैयार होता है, यकीन करें। इसके बाद आप इस पे अपना पसंदीदा चीज़ मोज़रेला और चेडर दोनों ऐड कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ के साथ मोज़रेला और चेडर भी ऐड किया है। इस तरह से बस इसे कट करें। अब इसे हम रख देंगे ओवन में बेक होने के लिए और तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये मिनी पिज़्ज़ाज़ बन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इस स्टेज पर आप ये पिज़्ज़ाज़ बनाकर
اور اس کو اوورلیپ کر کے آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں، اور جب آپ کا موڈ ہو بچوں کو لنچ میں دینے کا تب آپ اسے نکالیں اور اسے بس مائکرو ویو کریں یا ہلکی آنچ پہ اس کو توے پہ رکھ کر ڈھکن ڈھک کر اسے آپ بیک کریں۔ اوریگانو آپ جتنا چاہیں اس میں استعمال کر سکتے ہیں، شملہ مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں، بچوں کو اگر سبزی پسند نہیں ہوتی تو آپ اسکپ کر دیں، لیکن اس تمام چیزوں سے پیاز ہے اور شملہ مرچ سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور ایک پریزنٹیشن بھی بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس کو فائنل لک دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ لیجیے جناب، یہ بیک ہو کر تیار ہو گیا اور یہ ہے اس کا فائنل لک۔ اتنے اسموتھ، اتنے شاندار، اتنے سافٹ یہ بن کے تیار ہوئے ہیں۔ تو اب بہت ساری مدرس کا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ ان کو ہیلدی لنچ دینا ہے، تو آپ یہ لوگ بنائیں، انجوائے کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر۔